एवरीवन, दिस साइड मेघा। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब मास नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई? आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। अब जो स्ट्रगल था ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? एक मास मूवमेंट बनता जा रहा था 1990 में। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा था? पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वीमेंस, जो लार्ज नंबर में इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। इसके साथ साथ ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। So the certain business groups too begin to actively support the Congress in the 1920। अब कुछ बिजनेस ग्रुप भी थे जो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को 1920s तक। वाई वॉज दिस टू सो? वो ऐसा क्यों कर रहे थे? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, आपको पता है कब हुई थी? 1914 टू 1918 तक। उस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि उस टाइम पर बहुत सारे डिफेंस एक्सपेंडिचर हुए थे जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बहुत प्रेशर डाला था। अगर ऐसा कभी टाइम आता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके लिए आती है? कॉमन पीपल के लिए। तो गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज, गवर्नमेंट ने ये पैसा कैसे कंप्लीट किया? टैक्सेस बढ़ा दिए और इंडिविजुअल इनकम पर, बिजनेस प्रॉपर्टीज पर। तो इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सपेंड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाईज, तो वॉर की सप्लाईज के लिए क्या हो रहा था? लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइसेस। तो इससे बड़ी तेजी से दुगने कर दिए गए थे मोस्टली दाम। सो विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज। अब ये क्या कर रहे थे कि आम पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ा रही थी। इसके साथ साथ जो बिजनेस ग्रुप थे वो क्या हो रहे थे? रेप फैबुलस प्रॉफिट। लेकिन जो बिजनेस ग्रुप थे उन्हें बड़ा फायदा हो रहा था युद्ध के कारण। जैसा हम ऑलरेडी चैप्टर 7 में दे चुके हैं, द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे उनकी डिमांड्स बढ़ रही थी, जैसे जूट बैग्स हैं, क्लॉथ हैं, रेल्स हैं, एंड कोज द डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट। तो इसमें क्या हो रहा था कि इम्पोर्ट कम हो रहा था अदर कंट्री से इंडिया में। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन युद्ध के टाइम पर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी एक्सपेंड कर रही थी, एंड द इंडियन बिजनेसेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। तो जितने इंडियन ग्रुप थे वो क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड कर रहे थे उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो द वॉर ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। अब वॉर के अंदर क्या था? ब्रिटिशर्स को भी अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए विलेजर्स वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स। अब विलेजर्स को प्रेशराइज किया जा रहा था किसके लिए? कि आप सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए फॉर एन एलियन कॉज। इस वजह से, एलियन कॉज की वजह से, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रोड। बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा गया अब्रोड में, किसके लिए? आर्मी में हेल्प करने के लिए। मैनी रिटर्न्ड आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच imperialist power were exploiting the people of Asia and Africa and with the desire to post colonial rule in India। अब जो लोग युद्ध से वापस आए उन्हें ये चीज़ का पता चल चुका था कि जितनी ये इंपीरियलिस्ट पावर हैं ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं पीपल्स को, एशिया और अफ्रीका के। इसके साथ साथ इनका क्या डिज़ायर है कि हम लोग कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर। फर्दर मोर इसके बाद क्या होता है? इन 1970 देयर वॉज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। तो रशिया में इस टाइम पर एक रेवोल्यूशन हुआ था। न्यूज़ अबाउट पीजेंट एंड वर्कर। आपको पता होगा कि रशियन रेवोल्यूशन पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए हुआ था। उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल किया था। वहाँ पर आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म आ रहा था जो सर्कुलेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा था इंडियन नेशनलिस्ट को भी। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इस टाइम पर महात्मा गांधी का आना होता है। इट इज़ इन द सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर। आपको पता है कि महात्मा गांधी एक बहुत ग्रेट लीडर माने गए हैं। एज यू मे नो, गांधी जी एज 46। उस टाइम पर गांधी जी की एज कितनी थी? 46, जब वो अराइव हुए थे इंडिया के अंदर 1915 में। कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका से। Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restriction। अब इस टाइम पर इस कंट्री में क्या हो रहा था कि नॉन वायलेंट मार्चेस हो रहे थे, किसके अगेंस्ट? रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग। आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी रेसिज्म को लेकर महात्मा गांधी ने एक नॉन वायलेंट की आवाज़ उठाई थी। ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर। आप जानते हैं कि वो ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड लीडर थे जिनको इंटरनेशनली जाना जाता था। हिज साउथ अफ्रीकन कंपेनियन, उसका जो साउथ अफ्रीकन का मूवमेंट रहा, हैज़ ब्रोट हिम इन कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप ऑफ इंडियन, जिससे उन्हें पता लगा कि बहुत सारे इंडियंस के बारे में, हिंदू, मुस्लिम, पारसिस,
masses, Christians, Gujaratis, Tamil, North Indians, upper class merchants, lawyers and workers. Mahatma Gandhi spent his first year in India. महात्मा गांधी ने जब अपना पहला साल इंडिया में बिताया, ट्रेवल किया थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, उन्होंने पीपल्स को जाना कि क्या उनकी नीड है, क्या ओवरऑल सिचुएशन है. हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन वर इन लोकल मूवमेंट. सबसे पहले उन्होंने लोकल मूवमेंट्स में इंटरफेयर किया जो हो रहे थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में. वेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द राजेंद्र प्रसाद. उस टाइम पर वो किसके कॉन्टैक्ट में आए थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल. अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक. अहमदाबाद में उन्होंने एक मिल वर्कर्स के साथ मिलकर स्ट्राइक की थी 1918 के अंदर. लेट अस नाउ focus in some details on the movements organized between 1919 and 1922. चलिए अब आगे हम किस पर फोकस करते हैं जो मूवमेंट्स हुए 1919 में और 1922 में. अब आता है सबसे पहले रोलेट सत्याग्रह. इन 1919 गांधी जी गिव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. अब गांधी जी ने किसके लिए आवाज उठाई थी? सत्याग्रह स्टार्ट किया था रोलेट एक्ट के अगेंस्ट दैट द ब्रिटिश जस्ट हैज पास, जिसे अभी ब्रिटिशर ने जस्ट पास किया था. द एक्ट कर्ब्ड फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर. अब ये जो एक्ट था ये क्या कर रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को तो कंट्रोल कर रहा था, इसके साथ साथ जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पुलिस को ज़्यादा पावर स्ट्रेंथन किया जा रहा था. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedom. अब इस टाइम पर महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ लीडर्स को लग रहा था कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं फ्रीडम के उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए. दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश. इनको क्या कहा जा रहा था? डेविलिश एंड ट्रेनिकल. गांधी जी आज द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990. गांधी जी ने क्या रिक्वेस्ट किया इंडियंस के से कि आप 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे? एक नॉन वायलेंट ऑपोजिशन दिखाएंगे. आपको उस टाइम क्या करना है एज अ डे ऑफ, वो डे कैसे काउंट होगा? ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर. और उस दिन सबको क्या करनी है? हड़ताल करनी है. सत्याग्रह सभास वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट. सत्याग्रह सभास बनाई गई इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए. The Rolette Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government. रोलेट सत्याग्रह ये ऐसा था जो फर्स्ट इंडिया स्ट्रगल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ऑल्दो इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, कई जगहों पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. इन अप्रैल 1919 देयर वॉज अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स इन द कंट्री. तो अप्रैल 1919 के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट किया गया, हड़ताल की गई देश के अंदर. एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस दैम. लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों को सप्रेस करने के लिए बहुत ही बुरे तरीके अपनाए. ब्रूटल होता बड़ी मतलब गुस्से वाले, बड़े बुरे भयानक तरीके. द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज होते हैं अत्याचार. जो जलियांवाला बाग में अत्याचार किए गए इन्फ्लिक्टेड बाय द जनरल डायर. किसने किए थे? जनरल डायर ने. इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल को ये हुआ था. 13 अप्रैल 1919 वर अ पार्ट ऑफ द रिप्रेशन. ये ऐसा रिप्रेशन का पार्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रहा था. ऑन लर्निंग अबाउट द मस्करे, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड द एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड. यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको एक नाइटहुड क्या था, एक उपाधि मिली हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए, दर्द बताते हुए ये जो उपाधि थी गवर्नमेंट को वापस कर दी थी. अभी आप यहाँ देखेंगे नाइटहुड के बारे में. एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन. ये ऐसा ऑनर था जो किसने दिया था? ब्रिटिश क्राउन ने. फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए और पब्लिक सर्विसेज के लिए. During the Rolette Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindu and Muslims were united in the fight against British rule. जब यहाँ पर रोलेट सत्याग्रह चलाया जा रहा था तो पार्टिसिपेंट क्या कोशिश कर रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम है उनको यूनाइट किया जा सके ताकि वो लड़ें, फाइट करें. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country. अब ये किसके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही थी? महात्मा गांधी के द्वारा, जो हमेशा से क्या देखते थे कि ये जो लैंड है, भारत की भूमि है, वो किसके लिए? यहाँ के रहने वाले सभी लोगों के लिए है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. उनको लगता था कि चाहे हिंदू है, मुस्लिम है,
हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द खिलाफत इशू वॉज वन ऑफ द सच इशू। In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा। ना ये जो खिलाफत इशू है ये कब स्टार्ट हुआ? 1920 के अंदर, जब ब्रिटिशर ने एक बड़ी हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी थी तुर्किश सुल्तान या खलीफा के ऊपर। पीपल वर फ्यूरियस, लोग क्या थे, बहुत गुस्से में थे अबाउट दिस एज दे हैड बीन द अबाउट द जलियांवाला बाग मसरे। जब लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में सुना तभी से लोग बहुत भड़के हुए थे। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वर कीन दैट द खलीफा विल बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इनटू द ईस्ट वाइल ऑटोमन एम्पायर। अब यहाँ पर इसके साथ साथ मुस्लिम्स क्या चाहते थे कि जो खलीफा है वो कंट्रोल करे मुस्लिम के सैक्रेड प्लेसेस को, जैसे ऑटोमन एम्पायर की बात की जा रही है। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, जो लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, वो दो फेमस ब्रदर हुए हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैग्ड, वो चाहते थे एक पूरा सार हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, गांधी जी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे एंड अर्ग्ड होता रिक्वेस्ट करना द कांग्रेस टू कंपेनियन, किस मूवमेंट के लिए? अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जो पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था उसके अगेंस्ट द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। और लेकिन जो खिलाफत था वो क्या कर रहा था, किसकी डिमांड कर रहा था? जो गलत हुआ था उसके लिए पंजाब में, और डिमांड कर रहा था स्वराज की। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोनुमेंटम थ्रू 1921 टू 1922। अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कब हुआ? 1921 से लेकर 1922। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना बंद कर दिया, छोड़ दिए थे, एंड कॉलेजेस छोड़ दिए थे। बहुत से लॉयर्स थे सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजा गोपालचरी एंड असाफ अली, इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया था। ब्रिटिश टाइटल्स भी सरेंडर कर दिए गए थे, वापस दे दिए गए थे, लेजिस्लेचर्स को बाइकआउट कर दिया गया था। पीपल लिट पब्लिक बॉन फायर ऑफ फॉरेन क्लोथ, लोगों ने चौक के बीच में जो कपड़े थे फॉरेन क्लोथ से उनको आग लगा दी थी। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फॉल ड्रास्टिकली 1920 से। अगर 1922 की हम बात करते हैं तो जितना भी फॉरेन गुड्स आ रहे थे, फॉरेन क्लोथ्स आ रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा फॉरेन बिजनेसेस के अंदर क्या हुआ, डाउनफॉल आ गया। But all this was merely the tip of the iceberg. Large part of the country were on the brink of a formidable revolt. लेकिन अभी भी क्या था कि बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों के पास अभी अल्टरनेटिव नहीं थे, तो अभी भी लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारा रिवोल्ट होना बाकी था। पीपल्स इनिशिएटिव्स, इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। अब बहुत जगहों पर लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन नॉन वायलेंट, बिना किसी खून खराबे के। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर। अब यहाँ पर जो लोग थे वो इंटरप्रेट कर रहे थे गांधी जी के साथ कुछ अपने ढंग से, प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद आइडियाज़, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं। इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस, लोग अपनी शिकायतें दिखा रहे थे लोकल वे में। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल। इन खेड़ा गुजरात, पतिधर पीजेंट, खेड़ा जो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर एक पीजेंट थे पतिधर, वो उनकी नाम है। ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कंपेनियन, उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स के लिए। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड क्या होता है? देखिए, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग, यहाँ मतलब जो एंटरिंग डोर होता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो लिक्वर शॉप्स जो वाइन की शॉप्स होती हैं उनके बाहर भी उनको भी पिकेटेड किया जा रहा था। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल और जो पुअर पीसेंट थे स्टार्ट द नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, तो वहाँ पर क्या चलाया जा रहा था? फॉरेस्ट सत्याग्रह। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फीस, तो इस टाइम ये क्या करते थे, कुछ एनिमल्स को फॉरेस्ट में ले जाया करते थे बिना वहाँ की फीस पे किए। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो कॉलोनियल थे, ब्रिटिशर्स थे, वो उनके जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उन पे उनको यूज़ करने से रोक रहे थे। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन एबॉलिश्ड। उनका मानना था कि गांधी जी क्या करेंगे, हमारे टैक्सेस को कम कर देंगे, इसके साथ साथ जो हमारे
फॉरेस्ट के ऊपर जो रेगुलेशंस लगाई गई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी. इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वुड अबाउट टू बी एस्टैब्लिश. लोगों का क्या मानना था कि स्वराज आएगा और गांधी राज आने वाला है. इन सिंध जो आज पाकिस्तान में जगह है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथोसाइस्टिक. तो जितने भी मुस्लिम ट्रेडर थे, पीजेंट थे, वो बहुत ज़्यादा एंथोसाइस्टिक थे. किसके लिए? खिलाफत कॉल के लिए. इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गिव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी. अब यहाँ पर भी लोग अपनी यूनिटी दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ कर रहे थे, किसी तरह स्ट्रेंथन कर रहे थे नेशनल मूवमेंट को. पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंत्स. अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही थी, किसको बाहर करने की बात की जा रही है? करप्ट महंत्स को. महंत्स क्या होते हैं? रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारास, जहाँ पर रिलीजियस फंक्शंस होते हैं सिख गुरुद्वारास में. स्पॉटेड बाय द ब्रिटिश. इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिश. फ्रॉम देयर गुरुद्वारास दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये मूवमेंट किसके क्लोज था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के. इन असम टी गार्डन लेबर शॉटिंग गांधी महाराज की जय. और जो वहाँ पर लेबर थी असम के टी गार्डन में, वो क्या चिल्ला रहे थे? गांधी महाराज की जय. डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस. अब वो किसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए? दे लेफ्ट द ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन अमिस्ट डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी सी वेस्ट. अब वो क्या कर रहे थे? उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ दिया और क्या कहा कि अब हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गांधी जी की विश को मानेंगे. इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड रेसिस्टेंस टू कृष्णा वॉज सब्सिट्यूटेड बाय गांधी राजा. अब लोग ज़्यादातर किसको सपोर्ट मान रहे थे? एक तरह से लोग भगवान मानने लगे थे गांधी जी को, और उन्हें क्या कह रहे थे? गांधी राजा कह रहे थे. चलिए यहाँ पर हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. सो इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.